कुरान करीम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को हसनुल कसस यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा बतलाया गया है। आप अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे चहेते बेटे थे। आपके कुल 11 भाई थे, जिसमें एक सगा भाई और बाकी सभी सौतेले भाई थे। अल्लाह ने आपको ख्वाबों की ताबीरों का इल्म अता फरमाया था। जब आप छोटे थे तो आपने एक ख्वाब देखा कि महवर सितारे और चांद और सूरज आपको सजदा कर रहे हैं, जिसे आपने अपने वालिद मोहतरम को बतलाया तो उन्होंने उन्हें इस ख्वाब को भाइयों से बतलाने से मना किया। मगर जब ये बात भाइयों को मालूम हुई और जब उन्होंने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद बहुत चाहते हैं, तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने की गर्द से जंगल ले गए और एक गहरे कुएं में फेंक दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई को भी डराया कि अगर उन्होंने वालिद को बतलाया तो वो उसे भी मार देंगे। उन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते में बकरी का खून लगाकर अपने वालिद को बतलाया कि एक भेड़िए ने उन्हें मारकर जंगल में ले गया। हज़रत याकूब अपने बेटों के फरेब और मकर को समझ गए और फरमाया, बड़ा ही चालाक भेड़िया रहा होगा जिसने यूसुफ को मार दिया और कुर्ता भी नहीं फटा, कहकर वे रोने लगे। बेटे के गम में वे इतना रोए कि उनकी आंखों की बिनाई रोशनी भी चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को रोज़ उनके सौतले भाई आकर देखते कि कहीं वो कुएं से बाहर तो नहीं आ गए, मगर अल्लाह ने आपको बचा लिया और आप इस कुएं में 3 दिनों तक रहे। तभी मिस्र की तरफ जाने वाला एक काफिला उधर से गुजरा और उसमें से एक शख्स ने जब इस कुएं को देखा तो डोल डालकर पानी निकालना चाहा, तो उस डोल की मदद से आप कुएं से बाहर आ गए। आपके भाइयों को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, और फिर उन्होंने उन्हें 20 दिरहम में उन काफिले वालों के पास बेच दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में लाए गए जहां गुलामों को बेचा जाता था। आप बेहद खूबसूरत थे। उन्हें मिस्र के अमीर मिस्र ने खरीद लिया और अपने शाही महल ले आया और अपनी औरत जुलेखा के पास ले गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर उसके बदकारी का ख्याल पैदा हो गया और उसने जब ज़बरदस्ती करनी चाही तो आप महल से बाहर की तरफ भागे और जुलेखा ने जो उन्हें पकड़ना चाहा तो आपका कुर्ता फट गया। तभी उसका शौहर अजीज़े मिस्र आ गया। तब इस बदकार औरत ने सारा इल्ज़ाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डालते हुए उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि किसी छोटे बधों को लाया जाए, वो भी गवाही देगा कि गुनाहगार कौन है। लिहाजा एक 4 साल का बधा जो इत्तेफाक से करीब ही था लाया गया। उस बधों ने कहा, अगर कुर्ता आगे से फटा हो तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाहगार होते, और अगर पीछे से फटा हो तो औरत गुनाहगार होगी। अमीर मिस्र सारा माजरा समझ गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाहगार नहीं है, बल्कि जुलेखा गुनाहगार है। जब इस बात की चर्चा आसपास भी होने लगी तो अमीर मिस्र ने बीबी को बचाने की खातिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कारागार में भिजवा दिया। कैदखाने में आपने कैदियों को जो ख्वाब की ताबीर मतलब बतलाई थी वो सब सच होती। तभी मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा कि 7 तंदुरुस्त गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और धान की 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां हैं। बादशाह परेशान हो गया और ख्वाब की ताबीर जाननी चाहिए, मगर कोई नहीं बतला सका। तो बादशाह के एक साकी ने, जो कि कैद में रह चुका था, उसने इसकी ताबीर जानने कैद खाने में जाने की इजाज़त मांगी।